ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपास्ते तीर्था सरस्वती हरतो नुदुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलेश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः पतिगणधर देवाः तेषां वचो न सारमासाद श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि सिद्धिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत्तं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भासि यत्थं गणहरदेवे गन्त्यं सवं प्रणमामि भक्तचित्तो सुदनानमोहवीं शीर्षा इच्छामि बंती सुदभक्ति काहु सगो काहु तसालोचन अंगु अंगु पैनी पावणी परमेश्वर परमाणु उपो गई चूलिया चैष तत्थोई थोई धमकायम से अनिचकालम अंचे में पूजे में वंदा में नमम स्वामी दुख खो कुमुखो बोहि लाओ सुगि गमनम समाय मरणम जिंगुण संपत्ति हो मध्य अथ प्राणिक स्वाध्याय वेलायम आचार्य भक्ति काय से सृज्जलधि पारिगेभ्यः सुपरमति विभावनाः पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग कुशले धम्मायिरे सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेणया तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नति अट्टकम्बम जम्मर मरणम न पावन्ति ये नित्यं वत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला तपोधंदना साधु क्रिया साधु शील प्रावरणा गुणपारणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन बटा प्रीणंतु माम साधु गुरुवः पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मारोपदेशका इच्छामि बंती आर्य भक्ति काहु सगु काहु तसालोचन समनान समदर्शन संचरिताणम पंच विहाचारणम आयर्याणम आयरादेशदनाणवदेश्याणम ओज्याणम तीर्ण गुणपालर्याणम सौ सौणम स्यानचकलम अंचेमी पूजेमी वंदामे नमम स्वामी दुख को कुमुखो बोहिलाहो सुगि गमनम समाहि मरणम जिंगण संपत्ति हो मध्य यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। चलिए शुरू करते हैं। कल अपन ने इतना समझा कि व्यक्ति अपने जीवन से भी बढ़कर जब धन को और इत्यादि वस्तुओं को अधिक सम्मान देने लग जाता है, अधिक उनको महत्व देने लग जाता है, तब आचार्य महाराज कहते हैं खेद की बात है, आश्चर्य की बात है कि व्यक्ति अपने जीवन से ज़्यादा भी इन वस्तुओं को महत्व देता है, जो कि स्वयं अपनी आयु कर्म बढ़ रहा है, उधर धन बढ़ रहा है, तो आयु कर्म की चिंता नहीं करता बल्कि धन की चिंता करता है। ऐसे पुरुष के लिए खेद है कि अंत में धन भी चला जाता है और जीवन भी उसके हाथ से चला जाता है। फिर शिष्य प्रति प्रश्न करता है आचार्य महाराज से कि आप धन के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं या ऐसा क्यों कहते हैं? धन से ही तो व्यक्ति दान इत्यादि देता है, धन से ही तो यह व्यक्ति पूजन इत्यादि ये जिनालय बनवाना है
और पुण्य कर्म कार्यों को किया करता है। तो धन इतना बुरा ना होकर धन तो अच्छा होना चाहिए। आप इसको निंदना न कि प्रशंसनीय होना चाहिए धन तो। तब आचार्य महाराज इसके उत्तर में पुनः देते हैं। गाथा नंबर 16 निकालिएगा ताकि आपको पता पड़े। त्यागाय श्रेयसे वित्त मवित्त संचिनोति। नहीं पढ़ते बन रहा आपको? त्यागाय श्रेयसे न्यास्यामीति विलिम्पति। अब पूरा पढ़ रहा हूं, इसको आप ध्यान से। त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्त संचिनोति यः स्वशरीरं सपंकेन न्यास्यामीति विलिम्पति। ठीक है, अब दे रहे हैं त्यागना श्रेष्ठ है, अच्छा है। किसको? वित्त, धन को। धन को त्यागना श्रेयस से यह अवित्त जो निर्धन मनुष्य वित्तम संचिनोति, अगर वो सोचता है कि मैं त्याग के लिए धन को एकत्रित करूं, ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है जो ये सोचता है कि पहले मैं धन को एकत्रित करूंगा, फिर उस धन से मैं दान इत्यादि करके धर्म कमाऊंगा या पुण्य कमाऊंगा। उसके लिए आचार्य महाराज दे रहे हैं, ऐसा सोचना आपका अनुचित है। क्यों? स्वशरीरम संपंकेन, अपने शरीर को पहले कीचड़ में लादना फिर स्नान करूंगा, यह कहाँ तक उचित है? क्या पहले तो मैं कीचड़ में छवा लूं पूरे शरीर को, फिर बाद में स्नान का आनंद लूंगा, ये उचित है? कि कीचड़ को ही ना छवाऊं, ये उचित है? पूरे शरीर को कीचड़ से लपेट लूं, ये अच्छा है? बाद में स्नान करने का सुख प्राप्त करूंगा, कि ये अच्छा है कि कम से कम कीचड़ में ही ना जाऊं ताकि नहाना का झंझट ही ना पड़े, ये अच्छा है? क्या अच्छा है? कीचड़ में ना जाना अच्छा है। आचार्य महाराज कह रहे हैं अपने शरीर को कीचड़ से लथपथ करने से अच्छा है कि आप कीचड़ में जाओ ही नहीं, तो आपको स्नान की समस्या ही नहीं खड़ी होगी। आप पहले धन कमाने के लिए कमाओ, फिर उस पाप को दूर करने के लिए धन का दान करो। ये कहाँ तक उचित है? इससे दृष्टांत दे रहे। समझ में आया ना आपको? थोड़ा उलझन भरा सा है। व्यक्ति धन कमाता है कि चलो खूब दान करूं, खूब महाराज जी बहुत भावना होती है, ऐसा लगता है कि इतना धन हो जाए कि खूब जी चाहे कि जब चाहे बोली ले सकूं, जब चाहे मैं दान कर सकूं, जिनालय बनवा सकूं, कोई मेरे दर पे आए तो खाली हाथ ना जाए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ठीक है, आपका चिंतन बहुत अच्छा है, आपका विचार श्रेष्ठकर है, लेकिन अगर आप धन कमाने के चक्कर में पाप भी कमा रहे हो तो वह श्रेष्ठकर ठीक नहीं। हाँ, धन कमा लिया है तो दान करो। क्या? धन अगर कमा लिया, अपन ने कमाई हो गई है अथवा हमारे पास धन आ गया है, तो अब दान करके उत्तम फल को पाओ, ना कि उत्तम फल पाने के लिए धन कमाओ। क्या? पहले पाप से बचो ना, क्यों पाप कमाते हो? आचार्य महाराज का बड़ा प्रसंग है ये, बहुत बार लोगों के मन में ये जिज्ञासा उठती है। महाराज मन तो होता है, लेकिन एक तरफ ये महाराज की गाथा देख के ऐसा लगता है क्या करें फिर? मन तो होता है धन कमाएं, धन कमा के खूब दान करें, अब इसको पढ़ के लगता है कि अब क्या करें। देखो, इसके लिए आचार्य महाराज स्वयं अपने को रास्ता दे रहे हैं
क्योंकि रास्ता खोजने से मिल जाता है। महाराज कह रहे हैं आप पाप के लिए पैसा धन पुण्य के लिए अगर आप धन का कमाने रहे हो तो मत करो ऐसा। हाँ, आपके पुण्य से जो धन आया है उसे जरूर पुण्य में खर्च करो, क्योंकि हमारे यहाँ 4 प्रकार की चीजें हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य। ये 4 चीजें क्या है? पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, 4 चीजें हैं। अब पुण्यानुबंधी पुण्य क्या होता है? पुण्य से आया है और पुण्य में ही हमने लगा दिया। क्या? पुण्य से धन आया था, पुण्य से हमें धन मिला था, हमने उसको पुण्य दान इत्यादि कार्यों में देवसाद गुरु के लिए ही हमने उस दान को कर दिया, तो पुण्य से पुण्य का। अब पुण्य से आया था और पाप में खर्च कर दिया। पुण्य से तो धन आया था, पुण्यानुबंधी पाप, तो पुण्य से जो धन आया था उस धन को हमने पाप में ही लुटा दिया, व्यसन इत्यादि भोगों में, अपने संसारिक कार्यों में उसे खर्च करना। ये बोलता है पुण्य से आना और पाप में खर्च करना। एक होता है पापानुबंधी पाप, पाप के कारण तो कुछ था नहीं और फिर चोरी इत्यादि करके धन कमाया, तो पाप से पाप को कमाया और पाप में ही खर्च कर दिया। क्या? पाप से आया था और पाप में ही लगा दिया, तो पापानुबंधी पाप, ठीक। और पापानुबंधी पुण्य, पाप से मतलब कुछ भाव जैसे तैसे कमाया, बाद में फिर बुद्धि सुधरी कि नहीं ये तो अपन ने कमा लिया, ये ठीक नहीं था, चलो भैया कोई बात नहीं, अब ऐसा करता हूँ, इसको गरीबी को सेवा में, गौशाला में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह लगा देता हूँ ताकि मेरा कम से कम पाप कुछ तो हल्का हो। क्योंकि अज्ञानता में पाप कर लिया, अज्ञानता में पाप करके और फिर बाद में ज्ञान हुआ, ये तो गलत हो गया अपने से, तो सुधार करने के लिए उसे भी सही जगह इस्तेमाल कर लिया। ये कहता है पापानुबंधी पुण्य, ठीक है। इस प्रकार से अब अज्ञानता में करना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञान होके करना, कि ज्ञान से पहले समझ लिया फिर पाप करना और फिर पुण्य करना, ये गलत है। समझ में आ रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आचार्य जी कहने पहले तो ज्ञान हो गया हमें कि ये पाप का अर्जन से धन अर्जन करना ठीक नहीं, चोरी से, झूठ से, हिंसा से, कुशील परिग्रह इत्यादि से पाप धन अर्जन करना अनुचित कार्य है। अब उस अनुचित कार्य से बचने के लिए फिर आप कोई ऐसा फैसला लें, तो यहाँ पे आचार्य महाराज अनुचित कार्य का त्याग करने को कह रहे हैं। हाँ, अज्ञानता से अनुचित कार्य कर लिया था जब हमें पता नहीं था कि ये भी पाप है, उस समय हमने भाई कर लिया उस समय, तो उसको फिर अब ज्ञान होने पर सही दिशा में कर लो, ये कहने का भाव है। अब आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि महाराज जो लोग, प्रश्न होता है ना, जो लोग महाराज पापों में धन कमाते हैं और महाराज वो इस दान दे सकते हैं, बहुत बार प्रश्न आता है हमारे पास। महाराज जिन्होंने पाप से धन अर्जन कर लिया, उन्होंने ऐसा ऐसा धन अर्जन किया, उनका भी दान क्या देवसाद गुरु में दिया जा सकता है? देखो, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो अगर नहीं, उसने मान लो नहीं दिया तो क्या करेगा? वो पापों में खर्च करेगा, पापों में ही तो खर्च करेगा। लेकिन वो अगर दे रहा है तो उसके धन का सदुपयोग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए कम से कम अब अज्ञानता में किए हुए पाप में ज्ञान के करने को और छूट हो, मतलब कम से कम ज्ञान होने पर वो सही दिशा में चलना चाहता है, तो उसके लिए इस प्रकार से न कह के उसके धन का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसे नहीं दिशा दी तो नियम से वो पापों में खर्च करेगा, करेगा ही करेगा। वो क्या करेगा? आपने तो लेने से मना कर दिया, मैं तो नहीं लेता, नहीं लेता तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमारे पास तो है धन, हमें खर्च करना है, कहाँ करना है, कर लेगा फिर। तो इसलिए ऐसा मत सोचो। क्या सरकार भी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करती है कि नहीं? करती है ना। अभी बहुत चला था भाई, जो ब्लैक मनी है कोई बात नहीं, आप इतना % टैक्स देके उसे व्हाइट मनी कर लो।
जब सरकार भी अपनी योजना ला रही है ताकि आपका धन 1 नंबर का हो जाए भैया आप, तो क्या धर्म इतना संकुचित होगा कि जो एक मौका नहीं देगा? सरकार भी जब मौका देती है तो क्या धर्म हमारा इतना संकुचित है कि मौका नहीं देगा? अरे हमारा धर्म तो अंजन चोर जैसे को भी मौका देता है, सप्तवेशनियों को, धीवर जैसे को मौका दे रहा है, कौवे के मांस त्याग वाले को मौका दे रहा है, एक मछली छोड़ने वाले को मौका दे रहा है। हमारा जैन दर्शन कभी भी संकुचित न था, न है, न रहेगा। क्या? अब एक बात इसको ऐसे समझो, क्या आचार्य महाराज ने उस भील को, परुआ भील को एक कौवे के मांस का त्याग कराया, तो क्या शेष मांस का उन्हें आज्ञा दे दी? तो फिर अरे नहीं महाराज को ऐसा नहीं करना था, महाराज ने तो कौवे के मांस छोड़ा के बाकी मांस की तो आगे नहीं, महाराज का पक्ष तो कौवे के मांस का त्याग का है। तो जब महाराज भी उसके पापी को भी कौवे का मांस त्याग करा के पुण्यात्मा बनाना चाहते, तो जिनका धन पाप का है तो उन्हें पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहिए? इससे समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत बार व्यक्ति यह नहीं समझ के कारण यदवा तदवा प्रसंग उपस्थित करने लगते, यदवा तदवा आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाने लगते। इनका धन काप का है, काला धन है, ये सब 2 नंबर का धन है और इन पैसा का ऐसा उपयोग करे। नहीं, अभी उचित तो यही है कि उसको पहले पाप से निकालने के लिए उसे दान देने का अवसर देने दो, कोई बात नहीं, ताकि उसके अज्ञान का नाश हो, ज्ञान की उसे प्राप्ति हो। लेकिन यहां गाथा कुछ और कह रही है। अब प्रसंग मैंने आपको दोनों तरफ से बनाया। यहां गाथा कह रही है, आचार्य पूज्यपाद महाराज अपने को समझा रहे हैं कि श्रेष्ठ तो यही है कि आप धन पाप से ना कमा के, आप ना कमा के अनुमोदना करें जो दे रहे हैं उनकी। दान देने का ज्यादा भाव ना करके पाप के चक्कर में मत पड़ो, जो दे रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, आपके पुण्य से जो आ रहा है उसमें से दान करो। क्या? पुण्य से जो धन कमा पा रहे हो थोड़ा बहुत भी, वो दान करो, ना कि पापों से कमाने का भाव करो। क्योंकि आज आपके मन में, अपने सबके मन में आता है भाई कोई बात नहीं, ये जैसे तैसे ये इनके इन प्रकरण धन कमाओ, बाद में साहब दान धर्म दे के अपन पुण्य कमा लेंगे। ये अनुचित है, ऐसा मत करो कि कीचड़ लगा के फिर नहाने का भाव क्यों करते हो। नहीं नहाऊंगा तभी जब कीचड़ लगा लूंगा, ना मत नहाओ ना, इससे अच्छा तो नहाओ ही मत ना। वो निर्णय लो जिससे लाभ हो। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखो, पुण्य का पैसा और पाप के पैसे में क्या अंतर है, इससे आप समझने का पुरुषार्थ करना। आचार्य परमेष्ठी ने एक उदाहरण दिया कि जैसे एक नदी जब बहती है, सावन भादों के बाद जब आती है नदी, तो वो बिल्कुल उसकी धारा बिल्कुल कम कम हो जाती है, और मई जून तक आते आते बिल्कुल बहुत कम पानी हो जाता है नदी में, हो जाता ना। मई जून तक जाते जाते बहुत कम, बिल्कुल पतली पतली धारा बहती है, लेकिन स्वच्छ और निर्मल पानी होता है। कैसा होता है वो? पीने योग्य भी होता है, स्वच्छ निर्मल ठंडा सब कुछ होता है वो। ठीक है, ये तो हो गया जिसके भाग्य में, अपने भाग्य में अगर कम है तो ये अच्छा है कि कम से कम हमारा पानी निर्मल है, स्वच्छ और सुंदर है, पीने योग्य तो है। और मान लो जब बाढ़ आती है, जैसे आषाढ़ आता है तो आषाढ़ के बाद खूब पानी गिरता है, तो सावन भादों में खूब बाढ़ आती है, तो खूब बाढ़ आती है तो पानी कितना, पूरी नदी में भर जाती है। तो 2 कंडीशन समझने का कोशिश करना। एक कंडीशन में नदी में बिल्कुल कम पानी है, निर्मल है, स्वच्छ है, पीने योग्य, सब कुछ उपयोग में लेने योग्य। एक कंडीशन में इतना पानी आया, बाढ़ का बाढ़ बह बह के आ रहा है, खूब नदी पुल है एकदम फुल। तो दूसरी कंडीशन में पानी तो खूब है, खूब अटाटूट पानी, खूब बाढ़ बह रही है, लेकिन कैसा है? गंदा है, मटमेला है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य भी नहीं है वो
नहीं नहाते उस कीचड़ के पानी, कौन नहाएगा उस कीचड़ पानी, कौन हाथ डालेगा। और वो पानी क्या करता है, जब वो आती है बाढ़ तो अपने साथ जो स्वच्छ पानी बह रहा था उसे भी गंदा बना देता है। स्वच्छ निर्मल पानी को भी मटमेला कर दिया, उसको भी गंदा बना दिया, वो पानी भी हाथ से चला गया। आपको दृष्टांत समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं दृष्टांत से ये कहना चाह रहा हूं कि पहली कंडीशन अच्छी है कि दूसरी? पहली कंडीशन, आपने कहा पहली कंडीशन अच्छी है। देख लो पहली में पानी कम है, बहुत कम पानी है, बहुत ही कम है, आप संतुष्ट नहीं हो रहे, अरे इतना सा पानी बह रहा है, वो इतना सा पानी बह रहा है, हमें तो बहुत पानी चाहिए, बहुत पानी होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन देख लो, अबे बहुत पानी आ गया, लो नदी में, अब है किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से व्यक्ति के भाग्य से जो धन थोड़ा बहुत आ रहा है वो श्रेष्ठ है बनिस्बत उस बाढ़ की तरह जब धन आता है। बहुत ज्यादा धन के चक्कर में यह हम सब शेष पानी को भी गंदा कर लेते, शेष धन को भी गंदा कर लेते। जो थोड़ा बहुत धन आता था उससे कम से कम हमारा परिवार अच्छी तरह चलता था, उसमें से थोड़ा बहुत दान पुण्य हो जाता था और हमारा जीवन आराम से अच्छा चल रहा था। लेकिन जब हमने बहुत ज्यादा दान की चाह में हमने पापों का आश्रय ले लिया, झूठ, चोरी, परिग्रह, हिंसा, सबका आश्रय लेके अब खूब धन आने लगा घर में। लेकिन उस धन का क्या होता है जब छापा पड़ता है, जब डाका डलता है, जब लोगों को ये लूट का धन यहाँ रखा है तो लोग बुरी भावनाएं करते हैं। अब श्रेष्ठ क्या था, पहले गरीब होके थोड़ा बहुत धन अच्छा था कि मैं अमीर बनूं, मेरे गाड़ी बंगला घोड़े वाले कैसे हो, ये इनके इन प्रकरण धन आना चाहिए, वो अच्छा था। अब जल्दी बताओ, फैसला करो। है आप भले ही आप फैसले में पहला कह रहे हो, लेकिन आप मन तो आपका दूसरा ही करता है। आप भले ही कह रहे हैं कि कोई बात नहीं महाराज जी यहाँ पर पढ़ के, नहीं नहीं ये ठीक है, पहला ठीक था, लेकिन जब आप घर जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं दूसरा ही ठीक है। धन तो इतना ही होना चाहिए, देखो धन तो आना ही चाहिए, बिना धन के क्या जीवन है, गरीबों का तो क्या जीवन है, इससे तो मौत ठीक है। ऐसे लोगों के विचार होते हैं। गरीबी से तो मर जाना अच्छा, लेकिन गरीबी अच्छा नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गरीब श्रेष्ठ है उस पाप के धन के कमाने से अपनी गरीबी अच्छी है। कम से कम दाल रोटी से काम चल रहा था और अपना जीवन यापन हो रहा था, धर्म ध्यान भी हो रहा था। लेकिन ज्यादा धन कमाने के चक्कर में धर्म ध्यान छूट गया, पापों का पैसा आया तो अपने साथ पाप की बाढ़ लाया, पापों के कर्मों की बाढ़ लेके आया, और जो थोड़ा बहुत अच्छा था वो भी इनकम टैक्स वाले ले गए। क्योंकि जब बुरा धन छापा पड़ेगा तो वो थोड़ी छाटेंगे कि ये अच्छा ये बुरा, क्योंकि सब अंदर करो, इसका हिसाब नहीं मिल रहा, क्योंकि हिसाब ही नहीं पापों के पैसे का। तो जब उसका हिसाब नहीं होगा तो सारा का सारा उठा के वो ले जाएंगे। अब आपको चिंतन करना है आचार्यवाद की गाथा पे, त्यागाय श्रेय से, त्यागना के लिए, किसके लिए, अच्छे के लिए। वित्तम अवित्तम, अवित्तम मतलब गरीब जो सोच रहा है मैं धन का संचय करूंगा फिर दान दूंगा, वह ऐसा ही है मानो कीचड़ पूरी शरीर में लगाकर स्नान करने का भाव कर रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं पैसा कमा लूं फिर उसके बाद आराम से बैठूंगा जब तक आदमी सब कुछ। किसी वक्ता ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यह जीवन, व्यक्ति का जीवन ऐसा है, धन कमाने के लिए सारा जीवन खोता है और उस अंत में उस जीवन को पाने के लिए धन खोता है। ऐसा है ना कि धन कमाने के चक्कर में सारा स्वास्थ्य खो देता है, जीवन का पूरा स्वास्थ्य बिगाड़ लेता है, न समय पे खाता है, न समय पे सोता है, न घर का ध्यान रखता है, भागता रहता है दिन भर, कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं एक पैर दिल्ली में तो कहीं एक बॉम्बे में, कलकत्ता में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ भाग रहा है, पूरा स्वास्थ्य खराब कर लिया।
अरे यही तो उम्र है धन कमाने की, यही तो उम्र है, और दौड़ भाग करके पूरा स्वास्थ्य नष्ट कर लिया। अब अंत में जब धन हाथ में लगा, अब स्वास्थ्य खराब है, तो उसको पाने के लिए धन खो रहा है। क्या हाथ लगा? 0/सन्नाटा। क्या हाथ में आया? 0/सन्नाटा। सन्नाटा समझ गए? मतलब आप अंत में वहीं आकर खड़े हो गए जहां से आप चले थे। इसीलिए कहते हैं पुण्य से कमाया हुआ, भाग्य से आया हुआ धन अच्छा है बनिस्बत पाप के कमा के धनपति कहलाने से। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल में, पाप का पैसा अस्पताल में। क्या? पुण्य की जड़ पाताल में और पाप का पैसा अस्पताल में। क्योंकि जो पुण्यवान होते हैं उनकी जड़ इतनी तेज, इतनी मजबूत होती है कि उनका पैसा मतलब उनके कोई हिला नहीं सकता। और जिनका पाप का कमाया होता, देखना उनके स्वास्थ्य ठीक करने में खर्च होता रहता है। कभी बच्चा बीमार, कभी पिताजी बीमार, कभी स्वयं बीमार, कभी परिवार का कोई संबंधी बीमार, कोई आपत्ति आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन व्यक्ति के दिमाग में इतनी सी बात नहीं बैठ पाती, वो आचार्यों की इस आज्ञा का भी अवहेलना कर देता है। कुछ नहीं, ये तो संभावनी महाराज का काम तो कहना है, उनका काम कहना है। अपन ये सब करने लग जाएंगे तो हम सब भूखे मरेंगे। ऐसा कुछ नहीं है बंधु। आप उसको भी देखो जिसका भाग्य, क्या जिसने पाप के लिए नहीं करा, किसने? अकृत पुण्य ने। अकृत पुण्य ने अपने जो आया था उसमें से मुनि महाराज का आरदान करा दिया। पाप से नहीं लाया कि मैं पाप चोरी कर लूं फिर मुनि महाराज को आर दूं, नहीं, जो मिला उसमें से करा दिया। तो कैसा पुण्य बांधा उसने। अब देखो, इससे समझ में आता है कभी कभी उसी भाव में हमें समझ में नहीं आ पाती बात, वही आगे जाके समझ में आती है कि ये कितना बड़ा पुण्य हो सकता था। अकृत पुण्य ने जो एक कटोरी खीर दान करी थी मुनि महाराज को, बस उनकी पालना कराई थी मासोपासी मुनि महाराज की। सुब्रत सागर नाम के मुनि महाराज की जब पालना कराई थी तो 1 महीने के मासोपासी थे वो, और अक्षिण महालय और अक्षिण मानस रिद्धि के वो धारी थे। उनकी पालना कराने के बाद योग संयोग से उसका ऐसे कर्म का उदय आया बाद में, और कि एक सिंह ने उसको शिकार कर लिया जंगल में उसका, और मर के वो देव गति में गया उस पुण्य के प्रताप से। बाद में वो ही देव धन्य कुमार के रूप में एक माँ के गर्भ में आया, जिस माँ के गर्भ में वो अकृत पुण्य था आया था। क्योंकि माँ को इतना स्नेह था कि उन्होंने निदान कर लिया कि अगले जीवन में ये ही मेरा पुत्र हो। ऐसा निदान बन करके माँ मरी। उसी निदान बन के कारण वो माँ, उसी माँ का पुत्र बना। तो धन्य कुमार के आने से पहले ही पिता घर की नींव खोद रहे थे और वो गर्भ में आया हुआ था। जैसी नींव खोदी तो वहां पर धन के ऐसे घड़े के घड़े निकले, और इतना धन निकला तो राजा को पास लेके पहुंचा। देखो ईमानदार थे वो लोग कि राजा के पास, राजन मेरी नींव के अंदर धन निकला, और ये नींव के अंदर 2 फीट के बाद जो भी धन निकलता है वो सरकार का होता है। ऐसा एक निर्णय है, सरकार का कानून है ये, कि इतने फीट के बाद अगर धन निकलेगा तो वो सरकार का, इतने फीट से ऊपर निकला तो आपका है। ये आज भी कानून है। हाँ, तो वो राजा के पास ले गए कि राजन ये धन मेरा नहीं है, ये नींव से निकला और इतने आप खाए। तो राजा ने क्या कह दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारी नींव से निकला है, तुम्हारा है, जाओ ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। देखो राजा, उसके पुण्य से, बच्चा पुण्य गर्भ में है ना उसके, जब वो जन्मा तो जन्म लेने के बाद जो नाल होती है ना, नाल, पेट, नाभि को नाल बोलते हैं। उस नाल को गाड़ने के लिए काट के ले जाते हैं, जब उसकी खिर जाती है ना सूख के बच्चे की, तो उसको नाल को गाड़ देते हैं शमशान इत्यादि में। तो गाड़ने के लिए लेके गए तो उन्होंने जैसे ही खोदा तो वहां फिर धन निकला। तो फिर धन लेके पहुंचे राजा के पास कि राजा ने ये फिर निकला। तो कैसे निकला, मेरे बच्चे की नाभि, तो कि तुम्हारे बच्चे के पुण्य से ले जाओ, ये भी तुम्हारा। ऐसा कई बार उसके साथ हुआ। एक बार तो ऐसी घटना घट गई कि उसे घर छोड़ के जाना पड़ा अपने भाइयों के कारण। वो घटना बाद बताऊंगा, क्या घटना।
जब अपने भाइयों के कारण उसको घर छोड़ना पड़ा तो एक दूसरे गांव की ओर निकल, अयोध्या नगरी की ओर आ रहा था वो। तो रास्ते में खेत पे देखता है कि किसान हल जोत के बैठा है और पानी आनी पी रहा है। तो वो भी कहता है भैया मुझे भूख लगी, प्यास लगी, कुछ मिलेगा? तो कि हाँ आ जाओ, थोड़ा सा भोजन कर लो। तो वो भोजन कर लेता है। इतने में किसान खेत जोतने लग जाता है। तो किसान भी बैठ जाता है कि चलो मैं भी भोजन कर लेता हूँ। तो वो सोचता है देखो इसने मेरे साथ इतना उपकार किया, मैं इसका भी उपकार कर। तो वो खेत जोतने लग जाता है धन को। तो जिस किसान को वर्षों से खेत जोतते हो गए, जिसमें से आज तक उसे कुछ नहीं मिला था, जैसे ही धन कुमार ने हल चलाना प्रारंभ किया तो उसका हल जाके नीचे अटक गया। तो उसने देखा कि हल किस में अटका, तो देखा तो नीचे सोने की गिन्नियों से भरा हुआ घड़ा है। तो उसने पुनः हल को नहीं चला के दबा दिया ताकि किसान को मिले ही किसान का। और वो चुपचाप आके बैठ गया, कहता अब मैं जाता हूं। अब जैसे ही वो किसान ने हल चलाया तो देखा अरे ये घड़ा कैसे मिला? तो क्या, अरे ये तो अभी वो आदमी आया, क्योंकि मैं तो बरसों से खेती कर रहा हूं, अगर मेरा होता तो मिल जाता है, ये लगता उसी का है। वो लेके दौड़ा, अरे भैया ये तुम्हारा धन? तो नहीं नहीं मेरा नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारा है। तो धन कुमार को जगह जगह धन मिलता था। उसका नाम ही धन्य कुमार था। क्या था? तो जो पुण्य का धन होता है देखो वो ऐसे आता है, और जो लोग पाप के धन को कमाते हैं उनका पाप में चला जाता है। रावण ने जिंदगी भर पाप से कमाया तो अंत में सब स्वर्ण नगरी बना के चला गया, दूसरे भोग रहे हैं। लंका स्वर्ण की बना ली। इसीलिए कहते हैं कि पाप करके धन कमाना अनुचित है। उचित तो ये है कि पुण्य से कमा के पुण्य में लगा दो, जो पुण्य से आएगा उसे स्वीकार करना सीखो। तो नदी का दृष्टांत याद रखना कि नदी बहती है, कम सही लेकिन अच्छी है, कम से कम पीने योग्य है, अपने उपयोग की। लेकिन बाढ़ से आया हुआ पानी हमारे लिए योग्य नहीं है। ऐसे ही पाप से आया हुआ धन हमारे योग्य नहीं है। पुण्य से थोड़ा सा भी आ रहा है हमारे लिए तो योग्य है। बात समझ में आ गई? अब तो क्लियर हो गई महाराज के, आचार्य महाराज की बात। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि हम जिन सामग्री इत्यादि को, धन इत्यादि को संचय इत्यादि करने में लगे हुए ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से बार बार आचार्य महाराज अपन सबके लिए संबोधित कर रहे हैं। इनकी हिंदी पढ़ लो। निर्धन धन अर्जित करता है, दान हेतु यदि वह नाना, दान कर्म का ध्येय बनाय, कर्म पकवाना शिव पाना, कार्य रहा यह ऐसा जैसा अपने तन पर करता है, लेप पंग का कोई मान, स्नान करूंगा कहता है। पंक का मतलब कीचड़, कि मैं लेप कीचड़ का लेप करके फिर वो व्यक्ति कहता है मैं स्नान करूंगा। तो आचार्य समझा रहे हैं भैया कीचड़ मत लगाओ, इससे अच्छा तो मत नहाओ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है कीचड़ लगा के नहाना उसको। इसी प्रकार से धन अर्जन करके दान इत्यादि करूंगा ये अनुचित है, ऐसे कार्य को मत करो। करोगे तो इस संसार में आप हमेशा अपने संसार को बढ़ाने वाले होगे, क्योंकि सभी प्राणी धन के लिए बुरे से बुरे कार्य करने से भी नहीं चूकते। अपन धन की गति को और धन की को अपन समझ चुके, नहीं समझ चुकी, धन के बारे में बार बार हम जानकारी ले चुके कि धन कैसा है, पाप का मूल कारण है। क्या है? मूल कारण है धन। अधिकतम व्यक्ति उस पाप को कमाने, धन को कमाने चक्कर में कैसे कैसे पापों को कर जाता है, और किन किन पापों को करने से वो नहीं चूकता। सारे पाप करता है, हिंसा भी करता है, चोरी भी करता है, झूठ भी बोलता है, कुशील भी करता है, परिग्रह तो है ही अपने आप में पाप का कारण। नहीं करता? करता है कि नहीं? इसीलिए श्रेष्ठ, अगर श्रेष्ठ कुछ है तो उससे ऊपर बच के उससे निकलने का पुरुषार्थ करना श्रेष्ठ है बनिस्बत इन पापों को करना। तो आपके लिए इतना ही रखूं, आगे फिर आपकी एग्जाम भी है, एग्जाम की तैयारी भी कर लेना आज आपके लिए। तो सबको मोबाइल लेके आना है,
अपना अपना ऑनलाइन एग्जाम देना, ठीक चलिएगा। और उसमें सरदना जरूर लिखना है, क्योंकि सरदना वालों का पेपर अलग छट जाएगा, ताकि सरदना वालों और ऑनलाइन भार वालों की अलग अलग कॉपी हो जाएगी इससे, ठीक। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुड़ो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपू दिन रेन जो तेरी शरणा।